बहुत ही अमेजिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड सेट करते हुए स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स रिलीज हो चुकी है, जहां एक्सट्रीम 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स के साथ IMDb पर इसे बताया गया है। वही जानते हैं कि क्या ये हाइप वो डिजर्व करती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है यस, जिसके बहुत से रीजंस हैं, बट उससे पहले 2 से 3 निगेटिव चीजों के ऊपर बात करते हैं। फर्स्टली, मुझे इसकी कॉमेडिक अप्रोच पसंद नहीं आई। बहुत जगह पर मुझे फोर्स्ड कॉमेडी और वन लाइनर्स सुनने को मिले जो मेरे ह्यूमर के नजदीक भी नहीं आते। और यही एक प्रॉब्लम है सुपर हीरो मूवीज से कि क्योंकि लोगों को वो फिक्शनल चीजें चाइल्डिश लगती है, जिसी की वजह से इन सब मूवीज को बच्चों को नजर में रखते हुए बनाया जाता है। जैसे अभी आई हुई लेटेस्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, वो PG-13 की बाउंड्रीज को बहुत ही एक्सपांड कर देती है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स भी थी। और यही सिमिलर केस मुझे लगता है डिज्नी और दूसरे मार्वल, DC या फिर सुपर हीरोज मूवीज के साथ है कि वो PG-13 यानी बच्चों के लिए मूवीज बना देते हैं और हमारे एज ग्रुप या फिर ऑडियंस को डिसअपॉइंट कर देते हैं। वही सेकंड पॉइंट आता है कि मूवी का प्लॉट कंसिस्टेंट नहीं रहता। स्टार्टिंग के 20-30 मिनट जहां हमें ग्वेन, स्पॉट और माइल्स की लाइफ दिखाई जाती है, वहां ग्वेन की स्टोरी तो हम समझ सकते हैं कि वो हार्ट ब्रेकिंग सी लगती है, बट स्पॉट और माइल्स की कन्वर्सेशन या फिर माइल्स की लाइफ जब तक ग्वेन उसके यूनिवर्स में एंटर नहीं करती तब तक बहुत खींची सी लग जाती है। और ये भी एक डायरेक्टर का चॉइस हो सकता है हमें फील करवा देने का कि मूवी स्लो है, क्योंकि बाद में जो भसड़ मचने वाली है उसके लिए हमारा दिमाग तो हल्का होना चाहिए। और वही निट पिकिंग कर लूं तो इतने सारे स्पाइडरमैन्स पागल कैसे हो सकते हैं? यानी किसी भी स्पाइडरमैन, मिगुएल, स्पाइडरपंक, ग्वेन और स्पाइडर वुमन को छोड़कर बाकी सारे स्पाइडरमैन्स को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं दी गई। इवन हमारा 616 यूनिवर्स का पीटर, जिसको एक छोटी बच्ची भी है, वो भी पेरेंटिंग में भले ही पीछे हो बट फिर भी मैच्योर नहीं लगता। बट फिर और एक चीज बतानी हो तो ये मूवी बिल्कुल भी इन्फिनिटी वॉर के वाले पॉइंट पर नहीं एंड होती, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि में भी एक अच्छी सी फाइट सीक्वेंस हो सकती है स्पॉट और माइल्स के बीच, वो हमें बिल्कुल नहीं दिखती। इवन माइल्स और मिगुएल के बीच हमने जो ट्रेलर में चेज वाली सीक्वेंस देखी थी वो वैसी की वैसी है। और कुछ फाइट सीन्स या फिर थ्रिलिंग पार्ट इस मूवी में इतने सारे नहीं है। जहाँ स्टार्टिंग में माइल्स और स्पॉट की बीच वाली फाइट सीक्वेंस बहुत ही बेसिक सी थी, और इंटरवल में मुंबातन में पवित्र प्रभाकर यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया के यूनिवर्स में जब स्पॉट आता है तो फिर उतनी ही सीक्वेंस 10 on 10 लगती है, बोथ एनिमेशन और माइल्स की मेंटालिटी जानने में। बट ये 4 पॉइंट्स भले ही निगेटिव के ऊपर ज्यादा फोकस करते होंगे, बट बहुत सी जगह पर मूवी होलसम फील हो जाती है, जैसे माइल्स और उसकी मॉम की कन्वर्सेशन या फिर माइल्स और ग्वेन का रोमांटिक पार्ट मूवी के स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। और इन सब से बढ़कर कोई चीज है अच्छी तो वो है इसकी एनिमेशन स्टाइल। हमें इनटू द स्पाइडरवर्स में जैसे माइल्स की यूनिवर्स की एनिमेशन स्टाइल दिखाई गई थी, उसे अब बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर दिया गया है। इवन सारे यूनिवर्स की स्टाइलिंग अलग अलग है। जैसे ग्वेन की वाटर पेंटिंग की स्टाइल है जो पिंक कलर पैलेट को लव और काइंडनेस के साथ दिखाती है, वही ग्वेन के फादर की रैशनल थिंकिंग्स की वजह से उसे ब्लू स्टोन मिल जाता है। इवन जो वल्चर इसके यूनिवर्स में आता है वो लियोनार्डो डा विंची के यूनिवर्स के स्टाइल का था, इसीलिए वो पेपर और स्केचेस के साथ दिखाया गया है, जो बहुत क्रिएटिव और अमेजिंग लगता है। और जैसे इसके फर्स्ट पार्ट को बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड मिला था ऑस्कर्स में, इसी तरह मुझे लगता है नेक्स्ट ऑस्कर्स में भी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। और अगर आपने नो वे होम में नॉस्टैल्जिया फील किया तो इस बार एंड्रयू और टोबी कुछ सीन्स में स्पाइडरमैन 2099 यानी कि मिगुएल के लैब में हम कंप्यूटर स्क्रीन पर होलोग्राफिक स्टाइल से देख सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हिट करता है क्योंकि उस कंडीशंस पर वो बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे अंकल बेन की डेथ एक कैनन या फिर एब्सोल्यूट पॉइंट हो सकता है हर स्पाइडरमैन के अपने अपने यूनिवर्स में, तो उस वक्त टोबी के स्पाइडरमैन की मूवी का अंकल बेन वाली डेथ सीक्वेंस दिखाई गई है। वही जब ग्वेन के फादर की डेथ होती है एंड्रयू के अमेजिंग स्पाइडरमैन में, तो वो भी एक कैनन या फिर एब्सोल्यूट पॉइंट बन जाता है स्पाइडरमैन की लाइफ का, जिसे मूवी में दिखाया गया है। बट इसी के साथ हमें एक बंदा दिखता है, और अगर आपने होमकमिंग में ध्यान दिया तो वो बंदा स्पाइडरमैन के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसका नाम है डोनाल्ड ग्लोवर हमारे MCU के यूनिवर्स में, और इसे अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में प्रॉलर से बताया गया है, जो कि माइल्स के यूनिवर्स के अंकल एरन की तरह है। और मे भी ये एक हिंट हो सकता है कि आगे चलकर MCU में अगर माइल्स को लेकर आना चाहते हैं तो मे भी वो इसी के वजह से हो सकता है, बट इसे होने में बहुत टाइम लग सकता है। मे भी सीक्रेट वॉर्स के वक्त तक तो हम इसे एक्सपेक्ट कर
कर सकते हैं, जो वैसे भी बहुत ही दूर है MCU में। बट अगर कुछ मिस हो सकता है जो कि इम्पोर्टेंट हो या ना हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले ओवरऑल इसे रेटिंग दे तो यस 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग कंसिडरेबल है। नॉट जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारे कैमियोज दिखाए गए हैं बहुत अलग स्पाइडरमैन्स के, बट इसका मेन रीजन है मल्टीवर्स, जिसे मैडनेस की तरह दिखाया गया है, जो कि मेन विलन से हमें इस मूवी में तो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करता। बट अगेन स्पाइडरवर्स एक ऐसी चीज है सोनी की जो पूरे MCU या DCU के इक्विवेलेंट है एंटरटेनमेंट और रैशनैलिटी के साथ कंपेयर की जाए तो। बाकी आप कर लेना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और साथ ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये वाली वीडियो देख लेना।